Hello dear student, myself Sunil Raghuvanshi from Department of Electronics and Communication Engineering, Crystal Rakiba, Bhopal. As you know that our subject is network analysis. In the last class we will discuss KCL and KVL analysis, and now moving forward we take another topic that is यूनिट नंबर 1, टॉपिक नंबर 4 है हमारा नोडल एंड मेश एनालिसिस। ठीक है, नोडल और मेश एनालिसिस में हम क्या करेंगे, इन दोनों एनालिसिस में हम जो एग्जांपल्स हैं उनके डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। नोडल मींस बेस्ड ऑन केसीएल एंड मेश मींस बेस्ड ऑन केवीएल। ठीक है, चलिए ये छोटा सा ग्राफिक्स लिया था मैंने यहाँ पर, ये बता रहा है आपको कि नोडल एंड मेश एनालिसिस जो है विद डेरिवेशन एंड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं नोडल एनालिसिस। तो ये आपके पास है नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस आपके पास क्या करना है, इस नोडल एनालिसिस में हमें जो नोड्स हैं, सबसे पहले वी फाइंड आउट द नोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस एनालिसिस में हमें नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस मेथड को हम नोड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं, नोड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं हम प्रोसीजर, नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहली स्टेप है वहां पर आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड एंड चूज वन ऑफ देम द रेफरेंस नोड। पूरे नेटवर्क में हमें प्रिंसिपल नोड फाइंड आउट करना है, कितने प्रिंसिपल नोड है, और उसमें से एक नोड को हमें रेफरेंस नोड लेना है। जो रेफरेंस नोड हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए ग्राउंड। रेफरेंस नोड को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ओके, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में, देखेंगे अपन ये क्वेश्चन किस तरीके से रेफरेंस नोड को हम ग्राउंड करते हैं। चलिए सेकेंड आपके पास है लेबल द नोड वोल्टेज। लेबल द नोड वोल्टेज का मतलब है you can write the node like node 1, node 2, node 3 with respect to ground of all the principal nodes except the reference node. reference node को हमें मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो इसको छोड़कर आपके पास जितने भी नोड है उसको आप लेबल कर लीजिए। लेबल मतलब नंबरिंग करना, 1, 2, 3। ओके, एंड थर्ड इज राइट द नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन का मतलब है उस नोड पर आने वाली करंट, ठीक है, और जाने वाली करंट की हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो नोडल इक्वेशन हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ केसीएल लॉ। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो चलिए गए हमारे पास। तो नोडल इक्वेशन कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग केवीएल लॉ। ओके, एंड देन फॉलोड बाय ओम्स लॉ। किसी ब्रांच के अराउंड आपको करंट निकालना है तो हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आपको पता है। या फिर अगर वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय आर, सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। और अगर करंट निकालना है आपको तो क्या हो जाता है आपके पास V बाय आर, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें मिलेंगी उन इक्वेशन को हम आपस में अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे और नोड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। नोड वोल्टेज मतलब V1, V2, V3 जितने भी आपके पास नोड होंगे वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर नोड वोल्टेज हमें मिल जाएगा तो उस ब्रांच के पास हम करंट भी फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओके, चलिए तो ये प्रोसीजर समझ में आ गई आपको। इस प्रोसीजर में कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी प्रोसीजर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड्स एंड मेक वन नोड द रेफरेंस, दैट इज ग्राउंड नोड। सेकेंड इज आपके पास है उसकी लेबलिंग करना, मतलब नंबरिंग करना। थर्ड इज नोड पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ केसीएल लॉ। एंड फोर्थ इज आपको अगर उस नोड वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा उसको हमें अरेंज करना है इक्वेशंस को और आपस में सॉल्व करना है और किसी भी नोड पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद हम ओम्स लॉ लगा के उस ब्रांच के क्रॉस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसीजर को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर
नोडल एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है। इस डायग्राम देखिए, ये 20 ओम से 20 ओम रेजिस्टेंस के बाद आपको करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। ये कंसीडर हमारे पास नेटवर्क था जो कि गिवन नोड है। सबसे पहले अपन स्टेप 1 प्रोसेस करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड। देखिए इसमें कितने नोड है, एक V1, दूसरा नोड V2 एंड तीसरा आपके पास है V3, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड नोड। ओके, तो इसका हम सेकेंड स्टेप क्या है, लेबलिंग द नोड वोल्टेज। लेबलिंग द नोड वोल्टेज का मतलब क्या है, जस्ट नंबरिंग। हमने यहाँ पर दिया है V1, यहाँ पर दे दिया V2 और ये आपके पास V3 था, लेकिन इसको हमने क्या दे दिया, एज ए रेफरेंस कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, ये ग्राउंड का सिंबल है। अभी भी आपको क्लेरिफाई नहीं है, तो ये जो सिंबल होता है ये ग्राउंड का सिंबल होता है। मतलब कि कोई भी चीज को आपने ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज है Vg, ग्राउंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0 ही मिलेगा। ओके, Vg इज 0। एंड थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे, राइट द नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन लगाएंगे अपन, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे V1 पर लगाते हैं। चलिए V1 पर ये जरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसमें देखिए कितने ब्रांचेस हैं, एक ब्रांचेस ये कनेक्टेड होकर आ रही है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड होकर आ रही है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, 3 ब्रांच है। हमें नोडल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा। तो करंट हम यहाँ से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिए। आपका जो रेफरेंस नोड है, उस नोड को आपको हायर प्रायोरिटी पर लेना है। ऑलवेज हम जहां पर खड़े हैं वहां पर हम कह लेंगे हम हायर प्रायोरिटी पर खड़े हैं, हमारे रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेजेस क्या हैं, कम है। ओके, तो यहाँ पर हम V1 पर इस नोड पर खड़े हैं, तो यहाँ पर जो V1 है वो आपका हायर प्रायोरिटी पर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं नोड इक्वेशन। सो नोडल इक्वेशन एट नोड 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखते हैं V1। अब करंट हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें साइन क्या मिला, प्लस माइनस। ये वोल्टेज है, हम हायर प्रायोरिटी पे हैं, मतलब V1 माइनस ये वोल्टेज माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या मिला, प्लस माइनस माइनस मिला है, और ये लोअर वोल्टेज एज कम्पेयर टू अज्यूम वोल्टेज V1। सो V1 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, ये टर्म समझ में आई आपको। V1 माइनस 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R5। सो V इज इक्वल टू IR से, या करंट निकालना है तो V बाय I करना है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच कितनी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, V1 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 ओम। ओके, ये टर्म क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, V1 से लेके ये करंट जा रही है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो V1 माइनस VG कितना है 0, डिवाइड बाय कितना करेंगे अपन 10 ओम। ठीक है, तो V1 बाय 10 ओम, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई V1 बाय 10, प्लस तीसरी करंट कौन सी आपके पास, ये जो जा रही है तीसरी करंट, तो ये कितना है V1, यहाँ वोल्टेज कितना है वहां पर V2, हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन हम जिस नोड पर खड़े हैं वो वोल्टेज हमारा हायर प्रायोरिटी पर है। ओके, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 ओम। तो करंट कितने मिलेगी इस ब्रांच के अक्रॉस, आपको मिली V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 10 ओम इज इक्वल टू 0। मालूम है आपको, द ऑल करंट एट द नोड, समीशन ऑफ एल्जेब्रिक करंट एट द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये KCL लॉ का स्टेटमेंट है, इसको अपन ने लगा दिया। चलिए ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 है, 10 है, 10 है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा 2, तो 2V1 प्लस माइनस 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, एंड देन यहाँ पर 10 था तो V1 एज इट इज, यहाँ पर भी 10 था तो ये पूरी टर्म एज इट इज V1 माइनस V2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो अपन ने V1 प्लस V2 कितना हो गया 2V2, और 2V2 यहाँ पर तो सॉरी 2V1 और यहाँ पर 2V1 अगेन है तो कितना हो जाएगा 4V1, और यहाँ पर माइनस 40 एज इट इज एंड V2 एज इट इज। ठीक है, तो माइनस 40 को हम इस तरीके यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं V2 को उधर ले जा रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी V2 इज इक्वल टू 4V1 माइनस 40। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 जो हमने नोड 1 पर फाइंड आउट कर ली है।
इसमें देखिए दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल है आपका V1 और एक वेरिएबल है V2। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस ब्रांच के अक्रॉस आपको यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट पता नहीं है। अगर ये वोल्टेज आपको पता होता तो V1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से डायरेक्ट निकल सकती थी। ठीक है, चलिए अब अपन फिर नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। अब हम लगा रहे हैं नोड इक्वेशन एट द नोड V2 पर अपन नोड इक्वेशन लगाएंगे। ओके, नोड 2 पर अपन नोडल इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर भी कितनी ब्रांचेस, 1 2 3। तो हमारी डायरेक्शन अजम्पशन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी हमारी अजम्पशन की। ओके, और ये डायरेक्शन में होगी हमारे पास अजम्पशन की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर करना है वो क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव वोल्टेज लेना है हमें, पॉजिटिव वोल्टेज है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इस ब्रांच के अक्रॉस तो डायरेक्ट करंट आपको गिवन है, कितना दिया है, 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी डायरेक्शन जो करंट की इस तरीके की और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह लेंगे -4 एम्पियर। ओके, देन नेक्स्ट V2 माइनस VG कितना है, 0 वोल्ट। तो V2 माइनस 0, तो V2 डिवाइडेड बाय 20 ओम। तो इस ब्रांच के अक्रॉस करंट हमें मिला V2 डिवाइड बाय 20 ओम। प्लस तीसरी ब्रांच आपके पास ये थी, करंट जा रही है, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10 ओम। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10 ओम। ये हमने क्या लगा दी, इस पर तीनों ब्रांच के क्रॉस हमने करंट फाइंड आउट कर ली। तो इनका एल्जेब्रिक सम, मतलब प्लस हो या माइनस हो, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो ये हमने इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, तो एलसीएम कितना है, 20, 10 और 20 का एलसीएम हो गया और 20। अब यहाँ पर तो कुछ था नहीं, तो 20 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इंटू 4 माइनस 80, यहाँ पर 20 था तो V2 एज इट इज, यहाँ पर 10 था 20, तो 2 फैक्टर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 2V2 माइनस 2V1। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये V1 आना चाहिए, सॉरी अबाउट मिस्टेक, ये V1। ओके, क्या है ये, V1, क्योंकि यहाँ पर V1 है तो V1 आएगा। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 20 यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, टोटल 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए V2 प्लस V2 कितना हो गया, 3V2, तो ये 3V2 हो गया आपके पास, माइनस 2V1। और ये 80 जो था ये आपके पास वापस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो प्लस V2। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम आपस में मर्ज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास, टू फाइंड द नोड वोल्टेज V1 V2 बाय यूजिंग सॉल्यूशन, सॉल्व दिस इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। अब इसमें क्या करना है, ये जो V2 की वैल्यू है आपके पास, इस V2 की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू V2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा वहां पर, देखिए फ्री 4V1 माइनस 40, ये वाली टर्म। ठीक है, यहाँ पर आ गई माइनस 2V1 एज इट इज इक्वल टू 80। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो V1 की वैल्यू हमें मिलती है 20 वोल्ट। कितनी मिलती है, 20 वोल्ट मिलती है। ये हमारे पास एक नोड वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इसको इस V1 की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए पहली वाली इक्वेशन में। सो दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ओके, सो आपके पास ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 20 माइनस 40। तो सेकेंड वोल्टेज इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक, सिंपल है आपके पास। अब आपसे पूछा गया था कि करंट निकालना है हमें किसके अक्रॉस, 20 ओम्स के अक्रॉस। तो ये हमारे पास KCL से हमने यूज करके दोनों नोड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, नोड वोल्टेज फाइंड आउट कर ली। अब देखिए V2 कितना आया, 40 वोल्ट। तो हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ का जो वोल्टेज हमारे पास वो आ गया कितना, V2 इज इक्वल टू 40 ओम, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट है, तो 40 माइनस ग्राउंड डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो करंट मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, तो करंट अक्रॉस 20 ओम्स का हो जाएगा V2 डिवाइड बाय R। V2 डिवाइड बाय V2 कितना था, 40, R कितना है रेजिस्टेंस 20, 40 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल।
यहाँ हमारा केसीएल खत्म हो गया, उसके बाद देन दिस इज नथिंग बट ओम्स। सो दिस इज सॉल्व बाय द ओम्स लॉ। दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय ओम लॉ। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास केवीएल से यूज किया हमने सॉल्व, केवीएल से यूज किया यहाँ पर सॉल्व, और यहाँ पर अपने क्या किया, ओम्स लॉ से सॉल्व किया। ओके, चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट, मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन केवीएल। ठीक है, ये आपको पहले मैंने बताया था अभी कि जो आपके पास मेश एनालिसिस है, लूप, मेश को हम लूप भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन केवीएल। तो मेश एनालिसिस हम क्या करेंगे, इन मेश एनालिसिस वी विल कंसीडर द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच मेश और लूप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेश करंट मेथड। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेश करंट मेथड। तो इसकी प्रोसीजर क्या है हमारे पास, लेट्स वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजर। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेश एनालिसिस। फर्स्ट प्रोसीजर आपके पास अगेन वही है, आइडेंटिफाई द मेश ऑफ लूप एंड लेबल दिस लूप। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जनरली हम जो लेते हैं वो लेते हैं अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया था एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर हमने डायरेक्शन क्लॉकवाइज अज्यूम की है और आपका आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपके अजम्पशन डायरेक्शन गलत थी। ओके, करंट इस डायरेक्शन में ना फ्लो होकर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। चलिए, तो स्टेप 1 क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू ईच एलिमेंट इन टर्म ऑफ मेश करंट। मेश करंट का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, V डिवाइड बाय R। ठीक है, और अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ये आपको मालूम, करंट हम अज्यूम कर ही रहे हैं और रेजिस्टेंस आपको उसके क्रॉस मालूम ही है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, I, प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड, राइट द मेश इक्वेशन। जैसे कि हमने वहां पर नोडल इक्वेशन लिखी थी, वैसे ही हम हर एक मेश के क्रॉस मेश इक्वेशन लिखेंगे और उन पर केवीएल को अप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने बताया था करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे लास्ट में यूज होगा। ओके, ठीक है ना। आफ्टर दैट जो मेश इक्वेशन होंगी उसको आपस में हम सॉल्व करेंगे और जो भी डिजायर्ड पैरामीटर होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये आपके पास थी प्रोसीजर मेश एनालिसिस की कि हमें किसी भी नेटवर्क में मेश एनालिसिस को कैसे अप्लाई करना है। ओके, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मैं भी कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेश एनालिसिस करके इस 30 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। जो मैंने यहाँ पर बनाया देखिए 30 वोल्ट का, ये जो है 30 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। अब इस वोल्टेज में पोलैरिटी प्लस माइनस की आएगी या प्लस माइनस किधर से आएगी, ये अपन देखेंगे, डिपेंड करता है कि यहाँ पर आंसर क्या आता है। हमारा जो अजम्पशन हमने इस तरीके का अजम्पशन किया है, अगर यही आंसर सही है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमारा अजम्पशन डायरेक्शन सही है, और अगर ये वोल्टेज नेगेटिव आता है इसका मतलब है यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो माइनस प्लस होगी। इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन सर्किट था, ये गिवन सर्किट है, इसको आप देख ही रहे हैं पूरे को नेटवर्क को। सबसे पहले अपन ने स्टेप देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेसेज, मीन्स लूप को आइडेंटिफाई करें। दो लूप मिले हमें, लूप 1 और लूप 2। ठीक है, अज्यूम द अमाउंट ऑफ करंट। हमने अज्यूम क्या करा कि इस लूप में हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस लूप में हमारा करंट I2 फ्लो हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन I1 एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन I2। अब हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, राइट द मेश इक्वेशन। हम इस लूप में मेश केवीएल लगाएंगे और फिर सेकेंड लूप में केवीएल लगाएंगे। अब कितने लूप हैं, दो इक्वेशन हमें मिलेंगी और फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में स्टेप नंबर 4 से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन लगाते हैं
KVL या लूप इक्वेशन इन लूप 1। ठीक है, सबसे पहले द मेश इक्वेशन एट द फर्स्ट मेश या लूप। यहाँ पर आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन हमने ये पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ से ये रेफरेंस है आपके पास, इसको अपन रेफरेंस मान लेते हैं। दिस इज योर ग्राउंड। तो ग्राउंड से अपन करंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अपने पास क्या है माइनस प्लस, इस डायरेक्शन में हमने लिया है, ये डायरेक्शन आपने ली है। माइनस प्लस कितना हो गया प्लस 20, करंट की डायरेक्शन ये थी, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा प्लस माइनस, लास्ट में क्या साइन आया माइनस, माइनस ये माइनस 5 और करंट कितना है I1, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट एलिमेंट। तो आपके पास करंट कितना था I1 और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 5 ओम। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपके पास I1 इंटू 5, ये आपके पास सेकेंड टर्म मिल गई आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या मिला -10, ये समझ में आया -10 कहाँ से आया। अब करंट ये डायरेक्शन थी I1 की और ये करंट की डायरेक्शन है I2 की, अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने बोला कि जब हम लूप 1 में काम करते हैं तो आपके पास हायर प्योरिटी पर करंट रखना है, क्योंकि लूप 1 करंट I1 है वो हायर प्योरिटी पर रहेगी एज कम्पेयर टू I2। तो आपके पास इसमें जो फाइनल करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया यहाँ पर -10 इंटू I1 माइनस I2। ये तीसरी टर्म है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो -10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 I2, तो 10 I1 माइनस का और माइनस का 5 I1 कितना हो जाएगा 15 I1, 20 माइनस 15 I1 और माइनस माइनस प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उधर चले जाएगा, ये वाली टर्म हमने क्या करी, ये वाली टर्म हमने यहाँ लेके चलेगा इस तरफ, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये वाली टर्म एज इट इज है आपके पास, ये वाली टर्म हमने 20 को वापस उधर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर देखिए 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 5 से जब हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 2I2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 15 3I1 माइनस 5 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 5 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई इन टर्म ऑफ I2 के टर्म में आई और I1 के टर्म में आई। इसी प्रकार हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए लूप लगाते हैं, यहाँ पर लूप इक्वेशन लगाएंगे इन सेकेंड मेश में। तो सेकेंड मेश हम यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, ये अगेन रेफरेंस ग्राउंड है, सबसे पहली ब्रांच ये मिली हमें। ठीक है, जब से हम पहली ये ब्रांच मिली, तो अब हम यहाँ पर साइन कन्वर्जन देखते हैं। अब हम इधर से डायरेक्शन करंट जा रही है, करंट की डायरेक्शन आपकी ये वाली है I2 की, ये करंट की डायरेक्शन है I2, ऐसे करंट आपकी फ्लो हो रही है। ठीक है, दिस इज करंट I2 अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, मैंने बताया जब करंट इन होगी प्लस लीव करती है तो माइनस, प्लस माइनस में माइनस के माइनस, तो माइनस 10 इंटू I2 में काम कर रहे हैं, तो I2 हायर प्योरिटी पर रहेगा एज कम्पेयर टू I1 से। I2 माइनस I1, इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा I2 माइनस I1 इंटू 10 ओम्स। फिर आगे बढ़े यहाँ पर, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो माइनस 30 इंटू इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I2। ये सेकेंड टर्म समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास इटसेल्फ इस ब्रांच में वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना है 80 वोल्ट, लेकिन साइन कौन सा मिल रहा है माइनस प्लस का साइन मिल रहा है, तो एज इट इज प्लस 80 इज इक्वल टू 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो 10 तो 10 से इसको अपन ने होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 10 से जब डिवाइड किया तो यहाँ से 10 चला गया, तो क्या बचा ओनली माइनस ब्रैकेट I2 माइनस I1। 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3I2 प्लस 80 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास
4i2 इज इक्वल टू i1 प्लस 8। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं आपके पास कि क्या वैल्यू आती है i1 और i2 की। ओके, चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं। लास्ट स्टेप, सॉल्व द मेश इक्वेशन एंड फाइंड द करंट वैल्यू i1 एंड i2। ओके, तो ये आपके पास i1 है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है जो अपन ने ही फाइंड आउट करा। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अपन? देखिए यहाँ से i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और इस इक्वेशन में i1 की वैल्यू की जगह पर रख दीजिए। ठीक है, तो i2 की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इस इक्वेशन से यहाँ पर से i1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट है आपके पास i1 इज इक्वल टू 1/16 डिवाइड बाय 5 एम्पियर। इस i1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं आपके पास इस इक्वेशन में, यहाँ पर फ्री की जगह। तो i2 के आफ्टर सॉल्यूशन i2 की वैल्यू हमें मिल जाती है आपके पास 14 डिवाइड बाय 5 एम्पियर। ये करंट हमें पता लगे, लूप करंट आपको मालूम चल गया। लूप करंट कितना है आपके पास, ये लूप करंट आ गया i1 i2। i2 कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं है वहां पर, तो i2 फ्लो हो रहा है वहां पर 14 डिवाइड बाय 5 एम्पियर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है हमें। इसके बाद वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट है, रेजिस्टेंस भी दिया है, तो हम लगा देते हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ पर अपन ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम इज इक्वल टू करंट, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, i2 इंटू आर। i2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए ये i2 की वैल्यू रही है वहां पर, और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। वहां पर वैल्यू हो गई 14 डिवाइड बाय 5 इंटू i। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 5 से काट देते हैं, 5 इंटू 6 एंड 14 इंटू 6 84। सो आंसर इज 84 वोल्ट अक्रॉस दिस वोल्टेज। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको समझ में आया कि मेश एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल लूप फाइंड आउट करना है और लूप के बाद इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लूप में इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको आपस में सॉल्व करेंगे, तो पैरामीटर्स निकल जाते हैं अपने पास अननोन, और उसकी हेल्प के बाद फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस अगर करंट फाइंड आउट करना है या वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। ओके, क्लियर है? चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है सुपर मेश कॉन्सेप्ट। मेश एनालिसिस के अंदर आता है आपके पास मेश एनालिसिस 2। ये जो दिख रहा है आपको मेश एनालिसिस 2, इसका मतलब है सुपर मेश कॉन्सेप्ट। सुपर मेश कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे सर्किट में, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इसको अपन समझते हैं। हमारे सर्किट में दो लूप बन रहे हैं, एक लूप है i1 का, दूसरा लूप है i2 का। लूप करंट i1 है यहाँ पर लूप करंट है i2। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? i1 है ये और ये i2 है। अब इसके बीच में एक हमारे पास यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया है, तो करंट सोर्स के अक्रॉस तो हम वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, करंट सोर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम सुपर मेश कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसका मतलब ये कि जो ब्रांच में आपके पास करंट सोर्स अवेलेबल है, करंट सोर्स गिवन है, इसको आप अज्यूम करिए कि ये सर्किट में नहीं है, ये वाली ब्रांच सर्किट में नहीं है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सबसे पहले अपन स्टेप 1 असाइन लूप करंट, देन अगेन स्टेप 2 केवीएल लगाएंगे और ओम्स लॉ लगाएंगे। तो केवीएल लगाते टाइम आपको इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मेश करंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। So we cannot write the voltage drop across the 6 एम्पियर सोर्स। इसके ऊपर हम वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसी ब्रांच को स्किप कर देते हैं। ये ब्रांच अभी नेटवर्क से हट जाती, अज्यूम करते हैं कि नेटवर्क में है ही नहीं, और इस पूरे मेश में जो बड़ा वाला मेश आपका बन रहा है, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर मैंने शो किया है, ये देखिए नीले कलर का आपके पास डॉटेड लाइन शो हो रही है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तीसरा लूप बन गया आपका मेश, इसको बोलते हैं सुपर मेश। ठीक है, दोनों मेश को ओवरकम करके एक बड़ा मेश बना लिया, इसको हम बोलते हैं सुपर मेश। इसमें हम
KVL लगा देंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में आपने देखिए क्या लगाया इन्होंने यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो अपन देखते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में यहाँ पर क्या किया इन्होंने, स्टेप नंबर थर्ड में देखिए कि हमने मेश करंट इक्वेशन लगाई है सुपर मेश में। जो डॉटेड ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसमें हमने मेश इक्वेशन लगाई। चलिए मेश इक्वेशन कैसे लगाते हैं देखिए अपन। जो अज्यूमिंग करंट है हमारे पास वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये जा रही है आपके पास नीचे से ऊपर, ठीक है। और ये वाली करंट यहाँ से जा रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, अपन इसको प्लस के लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको प्लस लेंगे तो ये वाले साइन जो है ये माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अलग से लिख के देता हूँ, माइनस प्लस हमें मिला कितना प्लस 20, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं प्लस 20 वोल्ट, ठीक है 20 वोल्ट। क्लियर है पॉइंट। फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको अपन क्या मालूम करते हैं प्लस माइनस। करंट कौन सी आपके पास I1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, ये वाला जो माइनस मिला अपने को 6 ओम रेजिस्टेंस है, और करंट कौन सी आपके पास है I1, ठीक है ये I1 है आपके पास। क्लियर पॉइंट। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, यहाँ से इस ब्रांच को अपने नेग्लेक्ट कर दिया, इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर है 10, तो 10 में करंट आ रही है आपके पास प्लस माइनस, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 10 और I2। सेकंड करंट कौन सी है आपके पास, यहाँ पर I1 तो है नहीं, कौन सी करंट है I2 करंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, तो प्लस फिर माइनस, तो क्या साइन आया -4, और करंट कितनी है आपके पास, ये 4 हो गया, 4 करंट कौन सी है आपके पास I2, तो ये आपके पास हो I2 करंट। ओके ये लूप कंप्लीट हो गया आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है माइनस प्लस तो उल्टा कर दिया है, फिर प्लस माइनस तो प्लस लिया है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तीनों टर्म जो है माइनस की हैं, ये उस तरफ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन यहाँ पर सही है, ये वाली भी और ये वाली भी। आपको जैसे भी लगाना है साइन कन्वर्जन जैसे आपने अज्यूम किया वैसे साइन इसमें आएंगे। ओके चलिए तो ये आपके पास थी इक्वेशन मेश एनालिसिस की। अब देखिए यहाँ पर एक और इक्वेशन हमें मिल रही है, ये 6 एम्पीयर करंट है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और I1 इधर से आ रहा है, I2 इस डायरेक्शन में है, I2 की जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन में है, I2 हम पॉजिटिव ले सकते हैं, I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना जाएगा 6 एम्पीयर। तो सुपर मेश में हमें वोल्टेज की जगह आपको डायरेक्ट करंट इक्वेशन मिल सकती है, जो कि यहाँ पर लिख रही है I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 एम्पीयर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अपन आपस में सॉल्व करेंगे, I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे, और जो आपको क्वेश्चन दिया था I1 I2 मेश एनालिसिस करना, तो I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके अगर किसी एलिमेंट के पास वोल्टेज पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 ओम के बाद आपको वोल्टेज पूछा जाए, यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू I2 की वैल्यू आपको मालूम है, I2 लगा देंगे आप। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क की स्लाइड मैंने बनाई है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द V0 बाय यूजिंग इन द सर्किट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। एक क्वेश्चन आपको नोडल एनालिसिस का दिया है, मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ आपको। हिंट में देखिए सबसे पहले नोड कितना है, 1 नोड 2 नोड, और इसको आप कर लीजिएगा ग्राउंड। ओके तो इसको आप ग्राउंड कर लीजिएगा, ग्राउंड से आप लगा लेंगे 1 नोड 2 नोड। तो यहाँ पर अज्यूम करना V1, यहाँ पर V1 और यहाँ पर अज्यूम करना V2। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आपके पास V2 जो इस ब्रांच के पास वोल्टेज है, और वही वोल्टेज क्या है V0 है, तो V2 इज इक्वल टू V0 हो जाएगा आपका, और V0 यहाँ से भी मिल सकता है, या फिर जैसे कि आप V2 है तो V2 की जगह आप इसको V0 भी ले सकते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास V0, इस ब्रांच के पास वोल्टेज है V0, तो यहाँ पर V0 आ जाएगा। ओके ये भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिएगा, आंसर चेक करिएगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर अपन
क्लास में समझेंगे। डाउट क्लासेस में मैं आपको सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा। अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द करेंट I1 एंड I2 यूजिंग मेश एनालिसिस। सेकेंड क्वेश्चन है मेश एनालिसिस का, आपको इसको मेश एनालिसिस करना है। I1 की वैल्यू निकालना, I2 की वैल्यू निकालना, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दो क्वेश्चन आपको करना है, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन को। आई होप कि आपको नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस अच्छे से समझ में आएगा। अपन अभी तक जो एलिमेंट्स ले रहे हैं या रेजिस्टिव एलिमेंट्स ही ले रहे हैं, अपन इसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर जो क्लास कराऊंगा, बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल लूंगा, उस क्लासेस में आपको बहुत सारे इनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।